एक आम कस्टमर के लिए ये खबर जरूरी क्यों है? जब हम बैंक में जाते हैं या खाता खोलते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक हमेशा हमसे हर तरह के डॉक्यूमेंट्स केवाईसी मांगता है। जब बैंक का चेयरमैन ही एथिक्स पर सवाल उठाकर रिजाइन कर दे, तो कस्टमर को भी ये जानने का पूरा हक है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। आज की न्यूज हेडलाइंस क्यों बनी? एचडीएफसी में चल रहे इस बड़े संकट को समझने के लिए यहाँ कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब पर आज हम नजर डालेंगे। इस पूरे विवाद के सेंटर में अतानु चक्रवर्ती हैं। वे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मई 2021 से एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, लेकिन 18 मार्च 2026 को अचानक रेजिग्नेशन दे दिया। उनके रेजिग्नेशन लेटर में ऐसा क्या लिखा था जिसने इतनी हलचल मचा दी? उनका रेजिग्नेशन लेटर काफी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने साफ लिखा कि बैंक के अंदर पिछले 2 सालों से कुछ ऐसे हैपनिंग और प्रैक्टिसेस हुए हैं जो पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ हैं। इससे एथिकल कंसर्न की वजह से उन्होंने इस पद को छोड़ने का फैसला किया। इस खबर का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ा? मार्केट का रिएक्शन बहुत ही शार्प था। एचडीएफसी के शेयर सिर्फ 3 दिनों में करीब 12% तक गिर गए और अपने 42 हफ्ते के लो पर पहुंच गए। इससे बैंक की मार्केट वैल्यू में लगभग 1.3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आइए जानते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थी जिससे चेयरमैन नाखुश थे। हालांकि बैंक ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विवाद क्रेडिट स्विस AT1 बॉन्ड के नुकसान से जुड़ा है। आरोप है कि एचडीएफसी की दुबई ब्रांच ने रिटेल कस्टमर्स को ये रिस्की बॉन्ड्स बिना पूरी जानकारी के बेच दिए थे, जो बाद में जीरो हो गए। चक्रवर्ती ने इस मामले में सीनियर लेवल पर जवाबदेही चाहिए। क्या उनके डिससैटिस्फैक्शन की कोई और भी वजह थी? हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार ये बैंक के लैकलस्टर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटर्स जैसे आईसीआईसीआई के मुकाबले गिरते शेयर प्राइस भी परेशानी का कारण थे। उन्होंने इशारा किया कि 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के बड़े मर्जर के फायदे अभी तक पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आखिर किसे लाया गया? आरबीआई ने तुरंत कीकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए इंटरिम चेयरमैन नियुक्त किया। मिस्त्री एचडीएफसी ग्रुप के बहुत पुराने और रिस्पेक्टेड वेटरन हैं और वे पहले एचडीएफसी लिमिटेड के सीईओ भी रह चुके हैं। इस पर आरबीआई का क्या कहना है? इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को भरोसा दिलाने के लिए आरबीआई ने एक रेयर स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि एचडीएफसी बैंक के कंडक्ट या गवर्नेंस को लेकर कोई मटेरियल कंसर्न्स नहीं है। एचडीएफसी को टू बिग टू फेल माना जाता है, इसीलिए इसका मजबूत रहना पूरी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। मैं निहारिका चौधरी, आपके अपने लखवा न्यूज़ से।